एजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट टाइप जो है यानी अल्फ़ाबेट हम लोगों ने क्लियर नहीं किया था, इसलिए मैंने आज कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेज ली और कुछ कार्यों के कारण कल क्लासेज नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा कि कोडिंग डिकोडिंग के एक टाइप को कम से कम कंप्लीट कर दिया जाए। फिर अगले टाइप को हम लोग अगले एपिसोड में यानी सैटरडे और संडे को देखेंगे। कल क्लासेज नहीं होगी, कृष्ण जन्माष्टमी की शुभ अवसर पर केवल मेरी क्लासेज नहीं होगी और जो जीएस वाली क्लासेज है वो होंगी। तो जितने लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं वे लोग फटाफट एक बार शेयर कर दें, ठीक है। चलिए, अल्फ़ाबेट टाइप में हम लोगों ने देखा था जहाँ तक लगभग 5 या 6 देखे थे टाइप। तो ये टाइप हमारा क्या है, यह हमारा टाइप नेक्स्ट है। जो भी टाइप आप लोग नोट डाउन किए होंगे उसमें नेक्स्ट टाइप कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखिए, क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मयूर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मयूर, ऐसे दे दे क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मयूर को NBZPS लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मयूर को NBZPS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा, सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंजिंग किया है, उस चेंजिंग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ऊपर 5 ही लेटर दिया है और नीचे 6 लेटर दे दिया है, तो आखिर क्या किया है इसको समझना ज़रूरी है कि आखिर क्या परिवर्तन किया है, क्यों ऊपर 5 और नीचे 6 दे दिया है। हमने जो पहले सीखा था उसमें यही सीखा था कि ऊपर अगर 5 हैं तो नीचे भी 5 ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि ऊपर 5 और नीचे 6 लेटर दे दिया है और इन 6 लेटर के कोड के बारे में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या परिवर्तन किया है, आखिर क्या इसमें चेंजिंग किया है, कौन से नियम को लगाया है। आइए देखिएगा, M जो होता है यह 13 पर होता है और A1 पर, Y जो होता है 25 पर होता है, ठीक है, और O हमारा 15 पर। आप लोग देखिए साथ साथ कोड को बोलते चलिएगा ताकि आपके माइंड में रिकॉल होते रहे और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। कुछ लोग तो इस क्वेश्चन को बना भी लिए होंगे, काफ़ी इजी है, लेकिन जो नए से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि शुरू से सब कुछ समझे, और जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो लोग पुराने हैं, जो लोग इस टाइप के बारे में जानते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका क्या है 14, यह क्या है 2, यह क्या है 26 और यह क्या है 16 और यह क्या है 19। अच्छा, एक बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि आखिर यह चेंजिंग जो हो रहा है यह क्यों हो रहा है, क्या चेंजिंग। और देखिए सब में एक एक बढ़ रहा है, ठीक है, यह कंटिन्यूअसली एक एक बढ़ रहा है। देखिए 13 है तो 14 हो गया, 1 है तो 2 हो गया, 25 है तो 26 हो गया, 15 है तो 16 और 18 है तो 19 हो गया। यानी एक एक जो है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली इनके जो कार्य हैं वह कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। कंटिन्यूअसली यह क्या हो रहा है, एक की इंक्रीजिंग हो रही है। क्या हो रही है, एक एक की इंक्रीजिंग हो रही है। तो ऊपर 5 लेटर हैं लेकिन नीचे कितने हैं, तो 6 लेटर दे दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 लेटर में भी एक एक की इंक्रीजिंग कर देंगे, बस कुछ करना नहीं है। माइनर क्या है, माइनर थिंकिंग है। कोडिंग डिकोडिंग जो है इसमें केवल माइनर थिंकिंग आप लगाते हैं तो आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे वे में कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यह 19 है, या 21 है, 16 है या 18 है, यह 5 है, यह 13 है और यह 5 है, ठीक है। अब देखिए कितना कितना है, यह देखिए यहाँ पर 13 था तो 14 हो गया, 13 था तो 14 हो गया। तो यहाँ पर 19 है तो क्या हो जाएगा, 20 होगा। लेकिन यह कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। ये नहीं कि ऊपर 5 दिया था और नीचे 6 दे दिया तो क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हमें मेथड की जानकारी होनी चाहिए, हमें टाइप की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या करेंगे, एक एक बढ़ा देंगे। 19 है तो 20 कर देंगे, 20 पर टी आता है, क्या है 21 है तो 22, 22 पर भी आता है, 16 है तो क्या कर देंगे 17, 17 पर क्यू आता है, और यहाँ पर क्या है 18 है तो 19 कर देंगे, और 19 पर क्या आता है एश आता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 13 है, 5 है तो 6 कर देंगे, और 6 पर एफ आता है। आप लोग याद रखिएगा तब जाकर आप इजी में। फिर 13 है तो 14 पर एन आता है, और यहाँ पर 5 है तो 6 और 6 पर एफ आता है।
यानी अगर क्वेश्चन में ऊपर 5 लेटर और नीचे 6 लेटर या ऊपर 4 लेटर नीचे 3 लेटर दिया रहे तो क्या करेंगे, यह जो हमारी जो कार्य हो रहा है ये कंटिन्यूअस हो रहा है। वृद्धि जो हमारी इंक्रीजिंग जो हो रही है वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग है। यह जो हमारा टाइप है कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग वाला है। लगातार कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग होगा या कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे और उसके द्वारा हम लोग बनाएंगे। यह तो था हमारा कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग वाला। एक कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग वाला आप सभी को दिखा देते हैं। 1 2 3 4 जितने की वृद्धि होगी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, लेकिन इक्वल वृद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल वृद्धि होनी चाहिए। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप काफ़ी इजी वे में कर लेंगे। क्या करेंगे, काफ़ी इजी में। देखिए सेम टू सेम करना है। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले में जो क्रियाएं हुई है, ऊपर वाले में जो फंक्शन हुए हैं, ठीक नीचे वाले में भी उसी फंक्शन को करना, यही हमारी कोडिंग होती है। क्या होती है, कोडिंग होती है। ठीक है, मतलब इसी कोडिंग का कॉपी करके मैंने सुप्रीम का भी कोडिंग कर दिया। ठीक है, चलिए आइए एक और क्वेश्चन इस पे हम लिखते हैं। आप लोग बस उसको बनाइएगा, साथ साथ बनाइएगा। काफ़ी इजी टाइप है, केवल मेथड को समझ लिए, टाइप को समझ लिए तो आप काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं। कोई बड़ा नहीं है कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करना। कोडिंग डिकोडिंग कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ी, देखिए जितनी भी रीजनिंग है ना इसमें कुछ है नहीं। केवल आपके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पावर और टाइप की जानकारी हो गई तो आप रीजनिंग के काफ़ी अच्छे वे में कर देंगे। पूरा 30 में 30, 25 में 25 करके आएंगे रीजनिंग में, एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दे दे, क्या दे दे, जैसे कि दे दे हमारा बुक। क्या दे दे, बुक। यहाँ पर बुक दे दे, ठीक है। और अगला बुक का हमारा कोडिंग दे दे, जैसे यहाँ पर C हमारा दे दे, उसके बाद P और L दे दे। ठीक है, CPPL दे दे बुक का कोडिंग। और हमारा क्या पूछ दे, जैसे हमारा CPL दे दे इसका, और हमारा पूछ दे टेक्स्ट, TEXTS, टेक्स्ट किसका पूछ दे, टेक्स्ट का पूछ दे। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए कुछ करना नहीं है, करना हमें कुछ नहीं है, बस वहीं ऊपर 4 लेटर नीचे 5 लेटर है, तो या तो वह लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ होगा या लगातार मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ होगा। बस चलिए आइए लगाते हैं उस फार्मूलाज को। यहाँ पर है 2 है, यहाँ पर क्या है 15 और यह 11 है, यह 3 है, यह 16 है और यह क्या है 12 है। देखिए क्या हुआ है, एक एक इंक्रीजिंग हुई है। बस कुछ करना नहीं है, एक एक बढ़ा के लिख देना है। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ, एक्स के बाद क्या आता है, वाई, टी के बाद फिर टी है, टी के बाद क्या आएगा यू, और एस के बाद क्या आता है, टी आता है। हमारा आंसर हो जाएगा इफ यू एफ वाई यू टी। आप काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। जो कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट है उसका जो टाइप है वह नेक्स्ट टाइप है। आइए उस टाइप को देखते हैं। यह नेक्स्ट और लास्ट टाइप है। ठीक है, मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग साथ ही साथ उसके इंटरचेंजिंग ऑफ लेटर भी मैंने बता दिया। सभी टाइप को मैंने बता रखा है। लास्ट टाइप एक बता देते हैं, उसके बाद संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन को दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट टाइप हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए यह अल्फ़ाबेट का लास्ट टाइप है। देखिए कुछ फंक्शन वगैरह की वजह से कल की क्लासेस डिस्टर्ब रहेंगी और हम भी थोड़े से बिजी हैं थोड़े से फंक्शन की, क्योंकि कुछ कृष्ण जन्म अष्टमी के अवसर पर कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं मेरे यहाँ। लगभग बहुत ही पुराने, लगभग 143वां वर्ष है इसका, तो उसके फंक्शन को लेकर कल है, तो आज से ही थोड़ा बिजी हैं हम लोग, इसलिए क्लासेस जो है थोड़े से कल डिस्टर्ब रहेंगी और आज भी थोड़े से डिस्टर्ब ही चल रही है। क्योंकि चलिए अगले टर्म को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, यह जो हमारा टाइप नंबर नेक्स्ट है, इस टाइप में क्या होता है 2 दिए रहते हैं और तीसरे को पूछता है। तो ये उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, जैसे दे दे शिवान, क्या दे दे शिवान, यहाँ पर लिख दे शिवान। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिया, शिवान को PTN, ठीक है, PTN BL लिखा जाता है। लिख दिया शिवान को PTN BL लिखा जाता है। और आगे दे दे
पटना, क्या दे दे, पटना, ठीक है, क्या दे दिया, पटना, और पटना को लिख दिया क्यू, उसके बाद बी, और उसके बाद एस, क्या दे दिया, क्यू बी एस एल, ठीक है, क्यू बी एस एल दे दिया, और उसके बाद 4 अक्षर हो गया, 5वां अक्षर ए है तो उसके लिए बी दे दिया, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ दिया कि बताइए, क्वेश्चन ये पूछ दिया कि इसी क्वेश्चन में यह पूछ दिया कि शिवानी को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ दिया कि शिवानी को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे बोला, किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, बोल दिया किसी सांकेतिक भाषा में शिवानी को यह लिखा जाता है, पटना को यह लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बताइए कि शिवानी को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहे ना, तो हमें कोई भी कोडिंग डिकोडिंग कोड फोड कुछ नहीं करना है, हमें कुछ करना नहीं है। हमें क्या करना है उसको देखिएगा, देखना है जो लेटर दिया है उस लेटर को इसमें क्या कोड किया गया है, मतलब कि हमें चूजिंग मेथड का यूज करना है। ये जो हमारा टाइप है ये चूजिंग मेथड वाला, यानी उसमें से क्या करना है, चुन करके लिखना है, ठीक है। यह हमारा जो टाइप है ना चूजिंग मेथड वाला है, उसमें से चूज लेटर को क्या करना है, चूज करना है, हमें उसमें से चुन करके और लिख देना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, एस को क्या लिखा गया है, एस को पी लिखा गया, देखिए एस को पी, तो यहाँ पर पी लिख दिए। आई को क्या लिखा गया है, टी, डब्ल्यू को क्या लिखा गया है, एन, उसके बाद ए को क्या लिखा गया है, एल लिखा, ए को देखिएगा, ए को बी लिखा गया है, ठीक है। एन को क्या लिखा गया है, एन को एल, और आई को क्या लिखा गया है, तो आई को हमारा टी लिखा गया। यह जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इसका कोई भूमिका नहीं था, यह जो मैंने फर्स्ट टाइप लिया था इसमें इसका कोई भूमिका नहीं था। अगला जो लेने वाले हैं ना उसमें इसकी भी भूमिका रहेगी, इसका भी कुछ उसमें कंटेंट्स रहेगा, मतलब कि इसके कंटेंट्स का भी यूज किया जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें सेकंड वाले का कोई यूज ही नहीं होता है, तो उसको मैंने पहले दिखा दिया। फिर अगले वाले में हम दिखाने वाले हैं कि जिसमें इसका भी क्या हो, यूज हो। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन हम करा देते हैं, उसके बाद मतलब अल्फ़ाबेट टाइप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपका सेशन जो है पूर्णतः अल्फ़ाबेट से कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपने अच्छे से क्लियर कर रखा है ना, तो आपके कोई भी मतलब क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, ठीक है। और अपोजिट वाले क्वेश्चन को हम मिक्सचर जो हम कोडिंग वाला पढ़ाएंगे ना, जिसमें मिश्रित कोडिंग आता है, उसमें करवाएंगे, ठीक है। मिश्रित कोडिंग में हम करवा देंगे उसको, ठीक है। चलिए अगले टर्म को हम देखते हैं, यानी जो सैटरडे वाली क्लासेज होंगी ना उसमें करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर देखिए यह जो होता है ना, जब क्वेश्चन लिख करके और क्वेश्चन को करवाया जाता है ना, तो ज़्यादातर, और यह कंसेप्ट है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, मैं केवल कंसेप्ट और टाइप के बारे में बता रहा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहा। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाएंगे तब काफ़ी बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे अगर क्वेश्चन दे दे किसी सांकेतिक भाषा में रॉयल, क्या दे दे, किसी सांकेतिक भाषा में रॉयल को STML लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में रॉयल को उसी सांकेतिक भाषा में किसी अन्य सांकेतिक भाषाएं हैं, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, श्याम को N, उसके बाद Q और उसके बाद M, ठीक है। SQ क्या किया, M, और उसके बाद L, और क्या लिख दिया गया, T लिख दिया गया। T तो इसमें लिख दिया, Z कर दिया, ठीक है। उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को NQMLZ लिखा जाता है। और क्वेश्चन यह कर दे कि बताएं कि उसमें उसी सांकेतिक भाषा में RAMA, ठीक है, RAMA यानी रामा को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में रामा को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो हमारा मेथड है ना, ये चूजिंग मेथड है, इसमें करना क्या है, हमें चूज करके लिख देना है। क्या करना है, चूज करके लिख देना है, बस सही। जब भी 2 दिया रहे ना, जब भी 2 दिया रहे ना कंटेंट्स में, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें चूज करके लिख देना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा R का S लिखा है, A का क्या लिखा है, तो A का L लिखा है,
ठीक है। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहते हैं ना, तो देखिए ए का इसमें भी एल है ना, तो इसमें भी ए का एल है। ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया रहेंगे ना, तो जो लेटर दोनों में मैच करेंगे ना, इन दोनों लेटर के कोड को देखिएगा, दोनों ही टाइप्स में, दोनों ही जो नेम दिए रहेंगे ना उसमें समान होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए का दोनों में समान है। उसके बाद देखिएगा एम इसमें है, तो एम का क्या लिखा है, जेड लिखा है, मैंने जेड लिख दिया। ए का क्या है, एल है, यानी एस एल जेड एल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी हमारे अल्फ़ाबेट टाइप्स में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सबको करवा दिया आप सभी को। आप सभी बस अल्फ़ाबेट टाइप का अच्छे से नोट्स बना लें और अल्फ़ाबेट टाइप पर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कीजिएगा। और अगला जो हमारा टाइप है वह संख्याओं पर आधारित है। उसमें संख्याएं होंगी, संख्याओं के कोड, संख्याओं के कोड और साथ ही साथ संख्याओं के जो संकेत साइन वगैरह वाले क्वेश्चन जो आते हैं उन सबको हम करवाएंगे। या मतलब उसमें 4 या 5 टाइप है संख्याओं पर आधारित वाले में, तो उसको करवाएंगे। उसके बाद मिश्रित कोडिंग जो है, मिक्सचर कोडिंग, उसको करवाएंगे। और उसके बाद जो जितने भी हमने टाइप लिखवाया है सबको करवाएंगे। बस केवल आप लोग धैर्य बनाए रखें। अभी कोई वर्तमान समय में कोई रीजनिंग वाला एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग अच्छे से रीजनिंग को कर पाएंगे, 25 में 25 करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बस केवल आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके अच्छे से कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन रीजनिंग से बाहर नहीं आने देंगे हम, यह मेरी गारंटी है। देखिएगा जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा उस सेट से क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा, ठीक है। चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी का भी आप दे करके आइएगा, हूबहू पढ़ाए हुए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यह एक्सपीरियंस है, पहले भी मैंने कराया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए हैं, ठीक है। तो यह जो हमारा टाइप था ना, इस टाइप को आप लोगों ने अच्छे से क्लियर किया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह क्लासेज कैसी लग रही है। साथ ही साथ आज के सेशन को मैं काफ़ी कम समय में एंड कर देता हूँ। मैंने बताया भी है कुछ फंक्शन वगैरह हैं जिसके कारण, और कल जो है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कल क्लासेज नहीं चलेगी, मेरी क्लासेज नहीं चलेगी, केवल और केवल जीएस की क्लासेस सुबह 7 बजे चलेगी। तो जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोग जीएस की क्लासेज में ज़रूर आइएगा। और कल आप सभी लोग केवल नोट्स बनाइएगा, क्योंकि कल तो बहुत सारे लोग फास्टिंग वगैरह भी रहते होंगे। कल थोड़े से प्रोग्राम वगैरह हैं जिसके कारण कल क्लासेज नहीं होगी। अगर होगी तो इसकी पूर्व सूचना आप सभी को दी जाएगी, ठीक है। लेकिन 99% चांस है कि क्लासेज नहीं होगी, इसलिए मैंने इन्फॉर्म कर देना आप सभी को चाहा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।